हेलो एवरीवन। तो मुझे मैसेज किया गया था कि मैं अपना स्किन रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ऐसे मैं डेली बेसिस पे कोई रूटीन फॉलो नहीं करती, बट वीक में 1-2 दिन मैं कुछ कुछ अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ज़्यादातर मैं किचन का सामान यूज़ करती हूँ, जैसे कि बेसन मुझे सूट नहीं करता। मैं मसूर दाल का बेसन बना के उसको दही वगैरह के साथ लगा के, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं देखती हूँ कि जो मलाई वगैरह मैं यूज़ नहीं करती अपनी स्किन पे, क्योंकि और ज़्यादा एक्ने पॉन होने का संभावना रहता है। तो अभी मेरा पूरा फेस अभी क्लीन कर लिया मैंने फेस वॉश से, और मेरे हैंड भी बिल्कुल साफ़ है। तो अभी मैं ये फॉक्सटेल का द डीवा ओवरनाइट ग्लो मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी मौसी की बेटी ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने ख़रीदा। रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने इसे, मतलब आई थिंक महीने में 1-2 बार मैंने इसे यूज़ किया, लेकिन जब भी यूज़ किया तो ग्लो बढ़िया आया है मेरे फेस पे अगले दिन सुबह सुबह। एक काइंड ऑफ स्लीपिंग मास्क है। आप ये लगाने के बाद एक चीज़ का बस ख्याल रखना कि आप अगले दिन विटामिन सी यूज़ ना करो अपने फेस पे। इस पर लिखा हुआ है क्लियरली इंस्ट्रक्शन कि विटामिन सी यूज़ मत करो अपने फेस पे। ना ये विटामिन सी वाले फेस वॉश या ना भी कोई भी तरह का सीरम, ठीक है। पूरा इसको अच्छे से आपको अपने फेस में लगा लेना है, और इसको लगा के चैन की नींद सो जाना है। कुछ भी करो, गर्दन को स्किप मत करो। ये देखो मेरे गर्दन पे लाइंस जेनेटिक्स है, मम्मी को भी है तो मुझे भी है। एजिंग की वजह से तो नहीं हो रही, शायद आगे जाके हो एजिंग की वजह से, बट ये जेनेटिक्स है मेरा, मेरी मम्मी को भी है ये सेम चीज़। और फिर मैं ये अपना लिप बाम लगा रही हूँ, सीरम पिलग्रिम्स का, जो कि मेरा फेवरेट है। लिपस्टिक लगाने के बाद ऐसे कभी भी ट्राई करो लिपस्टिक ब्रांडेड यूज़ करने का, क्योंकि वो हार्म नहीं करता। मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली करता है मेकअप आपके स्किन को हार्म, ये बिल्कुल आप झुठला नहीं सकते सिरे से कि नहीं नहीं कुछ हार्म नहीं कर रहा, बट जो जितना हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, बट फिर भी मेरे लिप्स थैंक गॉड टचवुड जो हार्म हो सकते थे वो नहीं हुआ। क्योंकि चाहे आप पैसा कहीं पे भी कटौती कर लो, मेकअप का सामान आप कम से कम ब्रांडेड खरीदो, ऐसे चिटपुंजिया चीज़ें नहीं खरीदो बिल्कुल भी। अपने ज्वेलरी में ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरी तरह, जैसे मैं ये 40-40 रुपए के झुमके खरीद के खुश रहती हूँ बट मेकअप बढ़िया खरीदो। अभी कुछ बालों का कर लेते हैं मन की शांति के लिए। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी एंड B12 एंड ऑल। तो अभी मैं वर्क कर रही हूँ उस पर। सप्लीमेंट्स वगैरह मैंने अपने डॉक्टर सर से दवाइयाँ लिखवाई हैं, अब मैं वो ले रही हूँ। बट फिर भी मन की शांति के लिए लगता है कुछ तो भला कर लूँ अपने बालों का, जिसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नैट हैबिट का फ्रेश हेयर न्यूट्री मास्क भी मंगवाया है, अच्छा काम करता है ये, मैं पिछले 1 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप अंदर से ही कमज़ोर हो ना, तो वो बाहर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। मैं चाहे कितना भी लगा लूँ या कितना भी लगा लूँ, ऊपर से चीज़ें आप नहीं ठीक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो, खिले खिले दिख रहे हो, अंदर से खुश होना ज़रूरी है। आप कितने अंदर से दुखी हो, आप कितना भी मेकअप कर लो, चेहरा नहीं खिलेगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप अंदर से आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी है तो वो दिखेगा। ये सारी चीज़ें हैं कि आप अंदर से स्वस्थ रहो, तब भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वो लगा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अभी है पिलग्रिम का स्पेनिश रोज़मेरी वाटर, ख़रीदा तो था मैंने इसे बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन लगा नहीं पाई। इसको ऐसे अनलॉक करना होता है, फिर ऐसे स्प्रे की तरह निकलता है। क्यों मुझे ये बचपन में एक मेरे सैलून सैलून क्या बोलूँ उसको, उस टाइम में वही सैलून था मुझे याद आ रहा है कि मेरी हाइट छोटी थी और मेरे बाल बिल्कुल इतने छोटे छोटे मेरी बड़ी मम्मी कटवा देती थी। बड़ी मम्मी को मतलब ऐसे पढ़ने वाला बच्चा को बाल वाल वो वाला सीन था, तो इतने छोटे छोटे बाल थे। तो मेरी हाइट कम थी, तो वो अपने कुर्सी पे ऐसे तख्ता लगाते थे और फिर उसके बाद मैं उस पर बैठती थी। ऐसे वो पहनाया जाता था, कट 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 कटोरी कट, बाल बिल्कुल इतने छोटे छोटे जो कंघी से ऐसे भी नहीं होते थे, वैसे मेरे बालों को काट दिया जाता था। तो रामू भैया राजू भैया ऐसे ही वो थे भैया, उनकी बेटी मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। हेयर वॉश नहीं कर पाई हूँ,
आलस के कारण नहीं गाइस, बहुत सारे, हाँ आलस ही कह सकते हो, मैंने आलस के कारण ही एक्चुअली नहीं वॉश किया। तो इसको अच्छे से पूरे ये रोज़मेरी वाले को फुसफुसा के बिल्कुल लगाना है, फिर इसको लॉक कर देना है। और लॉक किया जाए के साथ अपने बालों की थोड़ी सी चंपी मालिश कर लेनी है आपको, क्योंकि एट द एंड मेरे बड़े पापा कहते हैं हमेशा कि जो आदमी खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं कर सकता, वो तो आदमी दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं कर सकता। अगर आप लोग बिग बॉस फैन हो तो ये आप समझ गए होगे, किसी को भी नहीं कर सकता। नो 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 नो। तो कमेंट करना कि अगर आप बिग बॉस देखते हो तो ये किसने ऐसे किया था समथिंग। तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना है आपको, खुद के लिए प्यार बरसाना है, खुद पे हाश नहीं होना है, अपनी दुनिया की उम्मीदें अपने कंधों पे लेके नहीं चलना है, अपनी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।